तो ये जो मानव है, इस मानव की स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता दूं दोस्तों यार, मेरा दो बैकअप चैनल है यार, समझे। एक कॉस्मोस है और एक और मैंने नया बनाया है यार, वो जिस पे मैं 1 घंटे की डेली की वीडियो डालता हूँ। तो प्लीज़ मैं चाहता हूँ दोस्तों, आप जाके ज़रा मेरा उस चैनल को जाके चेकआउट कीजिए, और उसको अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ दोस्तों आप जाके उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लीज़। बस मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मुझे उस चैनल पर भी बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया। तो चलते हैं, बढ़ते हैं मानव की तरफ। मानव की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक पहाड़ का सीन जहाँ पे हेवनली ट्रिबुलेशन हो रही होती है। लोग कहते हैं कि बाप रे, आखिरकार ये इतनी बड़ी हेवनली ट्रिबुलेशन कैसे। ओह हाँ, मैं बैट लगा सकता हूँ कि वेनिशिंग सेक्टर का जो क्या बोलते हैं, वेनिशिंग सेक्टर जो है वो हमारे इस पूरी दुनिया का टॉप सेक्टर है, कोई भी उनके बराबर नहीं है। तो पक्का ये उनका सेंथ या फिर उनका जो क्या बोलते हैं फाउंडर जो है, ये उसी का ही काम है। वो हर साल एक नए जीनियस को रिक्रूट करते हैं। पक्का उनका जो फाउंडर है ना, पक्का ये काम उसी का ही है, वही हो सकता है। हम देखते हैं लोग कहते हैं बाप रे, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बोले तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हेवनली ट्रिबुलेशन है। पता नहीं अंकल क्यों इस तरीके की हेवनली ट्रिबुलेशन से कैसा सामना करेंगे यार, मुझे तो यकीन नहीं होता। पर लेकिन अगर इसके बगल में मैं बैठ के अगर कल्टीवेशन करूँ ना, तो मेरी जो 20 साल की जो कल्टीवेशन है ना, वो बड़े आराम से हो जाएगी सच में। फिर हम देखते हैं हमारी इस कहानी के मेन कैरेक्टर जो कि उसी माउंटेन पे बैठा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर की आंखें खुलती है, वो कहता है हेवनली ट्रिबुलेशन, कैसा रहेगा क्या अगर ये एक ही बार में इतना नो की नो हेवनली ट्रिबुलेशन मुझ पे पड़ जाए तो मज़ा ही आ जाए। चलो कोई ना, अपनी ज़रा होरोनिक बेल को ज़रा समन करते हैं। चलो बेल बाहर आओ, और हम देखते हैं उस पूरी माउंटेन के ऊपर वहाँ पे एक बेल आ जाती है जो कि हेवनली ट्रिबुलेशन को अपने ऊपर सैरी होती है। हमारा मेन कैरेक्टर काउंटिंग कर रहा होता है कि 1 2 3 5 9, हाँ पूरी 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 नो हेवनली ट्रिबुलेशन फाइनली कंप्लीट हो ही चुकी है। हेवनली ट्रिबुलेशन, चलो अब जल्द ही लेवल अप होके मैं इमोर्टल बन जाऊंगा और फिर निकलेंगे इस दुनिया को छोड़ के। फिर मामा के अपनी बेल को वापस बुला लेता है। वो कहता है नो किडो मैंने झेल लिए, चलो वापस चलते हैं। अब समय आ चुका है थोड़ा ज़रा इधर उधर मज़े करने का। हाँ ये बेटर रहेगा, पर लेकिन अभी थोड़ा सीरियस भी होना ज़रूरी है। तभी हम देखते हैं एक अचानक से एक और 10वीं हेवनली ट्रिबुलेशन आके गिरती है उस माउंटेन पे। माउंटेन के चकनाचूर हो जाते हैं। ये देख के लोग कहते हैं क्या 10 बार हेवनली ट्रिबुलेशन, ये कैसे हो सकता है आखिरकार। हम देखते हैं जो वहाँ पे जो लड़कियां जो होती है डिसेबल, वो कहती है ओ माय गॉड 10 बार हेवनली ट्रिबुलेशन, नॉर्मली 9 बार ही होती है, पर लेकिन आखिरकार 10 बार कैसे। कोई बंदा अगर की बॉडी डिफाइनिंग स्टेज से अगर ऊपर लेवल पे जाता है बहुत ज़्यादा, तब तो आखिरकार वो बंदे के ऊपर नो हेवनली ट्रिबुलेशन आती है। पर लेकिन आखिरकार अंकल क्यू के ऊपर 10 बार हेवनली ट्रिबुलेशन, ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं माउंटेन के तो चीथड़े चीथड़े उड़ जाते हैं। हम देखते हैं मामा एक कहता है मेरा नाम है क्यू कियान, मैं इसे कियान कहूँगा। मैं इस दुनिया का अनपेडलेस जीनियस हूँ, बोले तो सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता, और मैं ऑलरेडी इमोर्टल इलम पे पहुँचने वाला हूँ, और पता नहीं क्यों आखिरकार ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा है। 9 बार हेवनली ट्रिबुलेशन का तो मुझे भी पता है, पर ये 10वीं बार कहाँ से हो गया यार, ये कैसे। फिर तभी अचानक से वो कहीं एक डोमेन में रुक जाता है, और तभी हम देखते हैं कि आवाज़ आती है कि हाँ तुमने सही कहा कि इस दुनिया में केवल 9 बार ही हेवनली ट्रिबुलेशन होती है। ये तो मेरी गलती के कारण गलती से 10 हो गई थी यार। ये सुन के मामेगढ़ी कहता है कौन हो तुम, और आखिरकार क्या तुम्हारी गलती थी ये सब कुछ। वो कहता है हाँ, हम मामेगढ़ी कहता है कि मेरी स्वord मेरे पास आओ हमारा। वो कहता है ये यूजलेस है बच्चे, ये कोई दुनिया नहीं है, ये एक्चुअली एक डोमेन है, समझे। ये सुन के वो कहता है अपनी बकवास बातें बंद करो। वो हमारे उसके ऊपर अटैक करता है, अटैक पे अटैक करता है, अटैक पे अटैक करता है, पर लेकिन उसको घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं वो कहता है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हार मानता हूँ। वो कहता है हाँ मैंने कहा था ना तुम कुछ नहीं कर सकते। खैर चलो छोड़ो, देखो आई नो कि मैंने एक मिस्टेक की है, पर आफ्टर ऑल मैंने इसमें तुम्हारा एक भला भी किया है। मैं कहता है ठीक है, तो पर आखिरकार ये सब तुमने करने के बाद अब मुझे ये बताओ आखिरकार तुम हो कौन, इतने ताकतवर कैसे हो। वो कहता है एक्चुअली क्या है कि मैं इस दुनिया का गॉड हूँ, समझे। मैं इस दुनिया का गॉड हूँ, तुम मुझे एक ग्रेट इमोर्टल गॉड भी कह सकते हो, समझे। हाँ हर किसी तुम्हारी दुनिया का हर पर्सन का यही गोल है कि वो एक दिन मेरे बराबर पहुंचे, अपने कल्टीवेशन को मेरे बराबर तक लेके आ सके, समझे। ये सुन के वो कहता है अच्छा ठीक है, पर लेकिन तुम्हारे पास इतनी क्वालिफिकेशन है, बस सच्ची बताओ ना, मुझे यकीन नहीं होता, तुम्हारे कपड़े देख के मैं नहीं बता पा रहा आखिरकार तुम सच में ये हो, पर आखिरकार तुमने मेरी जिंदगी में ये सब कुछ क्यों किया, मुझे वापस भेजो। ये सुन के वो कहता है सॉरी बेटा ये नहीं हो सकता, आई एम रियली रियली सॉरी, तुम्हारी दुनिया में तुम्हारी बॉडी ऑलरेडी खत्म हो चुकी है, तुम मर चुके हो। ये सुन के वो कहता साले कमीने, ये सब तू ही है जिसने ये सब कुछ किया था, अब तू ही इन सब चीज़ों से पीछे हट रहा है। वो था वेल 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 नॉर्मली मेरी बात सुनो, आई नो कि लोग अपसेट हो जाते हैं, पर लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजने को कह रहा हूँ। मैं कब कह रहा हूँ क्या कि मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में नहीं भेजूंगा, मैं तुम्हें दूसरी दुनिया में भेजूंगा जहाँ पे तुम एग्जिस्ट करते नहीं थे, पर लेकिन अब तुम वहाँ से एग्जिस्ट करोगे। ये देखो बहुत सारी दुनियाएं हैं, बोलो कहाँ पे जाओगे। ये देख के वो कहता है आखिरकार मेन पॉइंट क्या है, पर छोड़ो तुम मुझे जहाँ पे भेज रहे हो, क्या मेरी कल्टीवेशन लूज हो जाएगी, जीरो हो जाएगी।
ये सुन के वो कहता ठीक है चलो कैसा रहेगा, मैं तुम्हें तुम्हारी ओरिजिनल सुपर पावर, तुम्हारी ओरिजिनल पावर, ओरिजिनल करंट लेवल, वो सब कुछ मैं तुम्हें तुम्हारे पास ही रहने दूंगा, तुम्हारी आत्मा, तुम्हारी बॉडी, एवरीथिंग, मैं सब कुछ तुम्हें वहीं पूरा तरीके से टेलीपोर्ट कर दूंगा, तुम्हारे पास तुम्हारा सब कुछ रहेगा, ये कैसा रहेगा। ये सुन के वो कहता है क्या मैं और कुछ सुन सकता हूँ। तभी हम देखते हैं वो कहता है नहीं गुड बाय, और वो चुटकी बजा के उसे भेज देता है। हवा मेगड़े के वहां से जाता हुआ उसकी गाली देके जाता है। हम देखते हैं वो कहता है कोई बात नहीं, इंजॉय करो, मैंने तुम्हें माफ किया बच्चे। हम देखते हैं मामे गिटर हवा में होता है, वो नीचे गिर रहा था, वो कहता है अरे भैया मैं नीचे गिरने वाला हूँ पर, लेकिन तभी वो बचा लेता है और उसके सामने एक रेनडियर टाइप का मॉन्स्टर उसके आगे ही होता है। हवा मेगड़े कहता है वेल जैसा कि बुढ़ा उस बुढ़े ने कहा था, हाँ सच में मेरे पास मेरी ओरिजिनल सुपर पावर, ओरिजिनल कल्टीवेशन बेस मेरे पास ही है, सच में क्या बात है, चलो देखते हैं कि अभी क्या कर पाता है। हम देखते हैं वो रेनडियर जैसा मॉन्स्टर हम मामेगढ़ के ऊपर अटैक करता है, पर लेकिन मामेगढ़ बच जाता है। वो कहता है अब मेरी स्वॉर्ड आर्ट टेक्निक देखो, और हम देखते हैं मामेगढ़ उससे अपनी स्वॉर्ड से टेक्निक से अटैक करता है, जिससे उस मॉन्स्टर की चीथड़े उड़ जाते हैं। हम देखते हैं फिर वो नीचे आता है, गांव वाले उसको देखकर डर जाते हैं। हम देखते हैं वो एक जो बंदा होता है गांव का, वो कहता है क्या तुम कोई विचर हो, देखो सच्ची अच्छी बताना, देखो हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। हम मामेगढ़ कहता है क्या कहा विचर, मतलब कि ये होता क्या है, पर लेकिन सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग है, जोरदार है। फिर जो राइटर जो है वो हमें विचर के बारे में बताया जाता है। विचर्स जो होते हैं वो एक्चुअली उनको कहते हैं मॉन्स्टर स्लेयर, मतलब कि मॉन्स्टर हंटर है। तो अगर जब भी मैं मॉन्स्टर हंटर बोलूँ तो समझ जाना कि मैं विचर्स के बारे में कह रहा हूँ, यानी कि विचर समझे, यानी कि विच समझे। और वो बताते हैं कि ये जो होते हैं ये एक्चुअली बहुत बड़े बड़े मॉन्स्टर्स को मारते हैं, उनको जान से मारते हैं समझे। और ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, इनको मतलब कि क्या बोलते हैं, इनको रिक्रूट किया जाता है। जिसके पास इतनी क्वालिफिकेशन होती है वो एक विचर बनता है। विचर जो उनके पास सुपर पावर्स भी होती है, बहुत अलग अलग लेवल की सुपर पावर्स होते हैं। ये इंसानों से हटके होते हैं, दिखते हैं इंसानों जैसे, पर जब अगर एक बार कोई बंदा विचर बन जाता है तो उसे इंसानों की कैटेगरी में नहीं माना जाता, उसे एक मॉन्स्टर की कैटेगरी में माना जाता है। और यहाँ तक विचर जो है वो हर तरफ ट्रैवल करते रहते हैं, इनके पास अलग अलग सुपर पावर होती है और ये मॉन्स्टर हंटर करते रहते हैं। ऑर्डिनरी लोग इनको रिक्रूट करते हैं, इनको हायर करते हैं और उनको पैसा देते हैं, एज लाइक जो कॉल हम इन्हें हीरोज कहते हैं, एज ए विचर समझे। और फिर मामेकर वहाँ पे विलेज के अंदर कहीं एक बोर्ड पे जाता है, वो कहता है ओ अच्छा वाह, तो यहाँ से मैं टास्क ले सकता हूँ, क्या बात है, यानी प्रोफेशनल लोग यहीं से टास्क लेते हैं, चलो देखते हैं। पर लेकिन जैसे ही वो उस पेज को उतारता है कोई टास्क वाला, तभी एक और हाथ आता है उसी टास्क को पकड़ लेता है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा कि नॉर्मल इंसान, तुम जैसे नॉर्मल कीड़े इस जैसे टास्क को नहीं करो, ये तुम्हारी औकात से परे है। हम मेगड़ी कहता है औकात से परे तो आपकी भी है मैडम, सो आई सजेस्ट यू ये चुपचाप मेरे हवाले कर दो। और मैं भी एक विचर हूँ समझे, और मैं बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ समझे, और मैं एक टॉप ग्रेड का हूँ, तुम जैसा नल्ला नहीं। ये सुन के उससे वो एकदम मतलब कि गूंजने लग जाती है, वो कहती है तुमने क्या कहा। और हम देखते हैं वो कापता देख के मामे दिखता है कहीं ये रोने तो नहीं वाली। मैडम देखो अगर आपको बुरा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। हम देखते हैं वो कहती है अपने शब्द वापस लो, तुमने क्या कहा। हम देखते हैं वो अपनी तलवार से मामे के ऊपर अटैक करती है। हम मामे अपनी 2 उंगलियों से उसके अटैक को पकड़ लेती है। वो कहता है क्या मैंने क्या कहा, क्या मैंने यही कहा कि तुम एक लूजर हो और मैं एक टॉप ग्रेड का विचर हूँ, या फिर कुछ और। ये सुन के वो कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, तुम कोई विचर नहीं हो, मुझे तुम्हारे अंदर से विचर की पावर भी महसूस नहीं हो रही है, तुम कोई हंटर नहीं हो, अपनी बकवास बंद करो। तभी मामेगढ़ उसकी तलवार को हवा में उछाल देता है। वो कहता है यार तुम बड़बोली आखिरकार चाहती क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिरकार तुम विचर लोग तुम्हारा स्टाइल क्या है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आता। मामेगढ़ उसकी तलवार को उछाल देता है। ये देख के वो कहती है कि तुम आई नो हो कि तुम बहुत बड़े बेस्ट अपने आप को समझते क्या हो, मैं भी कोई किसी से कम नहीं हूँ, मैं भी एक हाई लेवल की हंटर हूँ, मतलब कि विचर हूँ समझे। तभी हम देखते हैं उसकी तलवार वापस उसी के म्यान में जाके बैठ जाती है, जिस चीज़ से वो डर जाती है कि अरे भैया ये इसने कैसे किया। हम देखते हैं हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उससे वो टास्क ले लेता है। वो कहता है ठीक है यार मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें क्या लिखा है, ये लो पढ़ो और मुझे रास्ता बताओ। ये सुन के वो कहते तुमने समझा क्या आखिरकार मुझे हैं, आखिरकार तुम मुझे समझते क्या हो, मैं क्या तुम्हारी कोई नौकरानी हूँ। और मेरे आगे जाने लगता है। ये देखिए वो कहती है हे रुको जरा, मैं तुम्हें देख लूंगी, एक दिन मैं तुम्हें सरप्राइज कर दूंगी, तुम नकली आखिरकार अपने आप को समझते क्या हो। फिर हम देखते हैं एक गाँव का सीन जहाँ पे हम देखते हैं 2 लोग उसके पीछे जो बंदा होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। एक बंदा रो रहा होता है तो उसके पीछे वो 2 बंदे कह रहे थे कि तात क्या तुमने सुना, हाँ यार आखिरकार बेचारे इसकी जो वाइफ है वो क्या बोलते किडनैप हो चुकी है, बस उसके भी कपड़े बचे हैं, उसको लगता है फिर से वही हाल हुआ है। यार ये 36वीं बार है कि हमारे गांव की कोई औरत फिर से कहीं पे रिवर के किनारे जब कपड़े धो रही थी तो उसे किडनैप कर लिया गया, और वो भी नंगा, भाई उसके सिर्फ कपड़े बचे हैं बेचारा। यार अब हम क्या कर सकते हैं इसके साथ, हमें दुख हो रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है, वो कहता है तो यही है वो जगह, हाँ हमने सुना है, हे सर क्या आप ही हो यहाँ पे। हम देखते हैं वो कहता है क्या, हम देखते हैं हमारा मेकड़ी कहता है क्या आप ही हैं जिसने ये जॉब हमारे लिए छोड़ी थी। ये सुन के वो कहता है ओह तो यानी तुम लोग वो हो जिसको मैंने हायर किया है।
हाँ देखो सारी डिटेल इसके अंदर लिखी हुई है, प्लीज़ मुझसे और मत पूछो, मैं बहुत दुखी हूँ। हम देखते हैं वो लड़की कहती है अच्छा ठीक है, आप हमें रास्ता बताइए, आप मुझे बताइए कि किस तरीके का मॉन्स्टर था। हम विचर्स आपको कभी भी, हम हंटर्स आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करेंगे, ये हमारा वादा है। हम देखते हैं वो जो बंदा उनको रास्ता दिखा रहा होता है। हम देखते हैं वो जो लड़की जो होती है वो कहती है होए नकली बेरूपी, सुन तेरे को क्या कोई क्लू मिला? आखिरकार मेरे को तो कोई क्लू नहीं मिला, आखिरकार तू अपने आप को हंटर कैसे कह सकता है? खैर जो भी हो, आखिरकार हमें उस मॉन्स्टर को पकड़ना होगा, वैसे भी तुम्हारा अंदाज बड़ा कूल है। तभी हम देखते हैं उस बंदे के आगे उसका कोई बाप या भाई पता नहीं जो भी होता है, वो एक बंदा आ जाता है। वो कहता है क्या तुम लोग उस मॉन्स्टर के अगेंस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हो? अरे कहीं तुम लोग पागल तो नहीं हो? ये सुन के वो बंदा कहता है आई नो मैं जानता हूँ, पर लेकिन मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकता, वो मेरी वाइफ थी आखिरकार। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ विचर्स को यानी हंटर्स को मैंने हायर किया है, हमामेंगटे उनको हाई करता है। हम देखते हैं वो जो बंदा होता है वो कहता है बेटा कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? ये उसका बाप होता है, वो कहता है बेटा तुम पागल तो नहीं हो गए? वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो एक नहीं वो हज़ारों की तादाद में है। वो बोलता है रथलेस है, हार्टलेस, एकदम बोले तो एकदम जानवर है वो लोग, आखिरकार तुम उनके अगेंस्ट में कैसे जा सकते हो? मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वो कहता है पर आखिरकार मैंने अपना माइंड बना लिया है, वो मेरी वाइफ थी, आखिरकार उन्होंने मेरी वाइफ को किडनैप कर लिया, मार दिया, तो मैं ऐसे चुप कैसे बैठे रह सकता हूँ? मैं उन लोगों को जान से मार सकता हूँ, इसलिए मैंने मैंने मैं उन लोगों को मारने के लिए मॉन्स्टर हंटर मतलब कि हंटर्स को मैंने हायर किया है, विचेस को। हम देखते हैं गांव वाले कहते हैं क्या क्या तुम्हें क्या लगता है ये विचेस उनको पकड़ पाएंगे? यार मैंने तो जिंदगी में पहली बार विचेस देखे हैं यार, ये तुम्हें कहता है ये नल्ले लोग पकड़ पाएंगे? यार इनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आने की? आखिरकार इनको बुलाया यहाँ किसने? निकालो इनको यहाँ से। हाँ सही कहा, आखिरकार सही कहा है, मैंने सुना है विचर खुद आखिर हंटर्स जो है वो खुद हाफ मॉन्स्टर होते हैं, या आखिरकार हम जैसे ह्यूमंस को समझते क्या? आखिरकार हम देखते हैं वो लोग उन हमारे मेन कैरेक्टर उस लड़की की बेइज्जती कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर कहता है हे आखिरकार तुम एक विचर हो तो भी आखिरकार ये तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करे? आखिरकार ये लोग हमें मतलब कि एक मॉन्स्टर क्यों समझ रहे हैं, जबकि हम यहाँ पे इनको खुद मॉन्स्टर से बचाने आए हैं। ये सुन के वो कहता है लगता है तुम सच में कोई विचर नहीं हो, इसलिए तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। एक्चुअली सच ये है कि जो हम जो विचर्स जो हैं वो एक्चुअली क्या है, हमें हाफ ह्यूमन माना जाता है, मतलब कि हमें हाफ मॉन्स्टर भी माना जाता है। जब कोई बंदा विचर बन जाता है ट्रायल को पास करने के बाद, तो वो हाफ ह्यूमन बन जाता है। एग्जैक्टली वो पूरी तरीके से ह्यूमन नहीं बनता, हमारे पास क्या है सुपर पावर आ जाती है, तो जिसके कारण क्या हमें एक अलग ही कैटेगरी में मान लिया जाता है, क्योंकि इंसानों के पास कोई सुपर पावर नहीं होती। इसलिए खैर कोई ना, मैं तुम्हें दिखाती हूँ, ये है विचर्स का नाइट विजन, समझे? इससे मैं दूर दूर तो कहीं पे भी देख सकती हूँ, भले तुम नहीं देख सकते फेकर। हमारे मेगड़ी की बहुत बकवास करती है यार ये। कोई ना, चलो इसे अब अपना थोड़ा मैजिक अपनी कल्टीवेशन पावर दिखाते हैं। अपनी तीसरे नेत्र को खोल के हमारा मेगड़ अपनी तीसरी आंख खोलता है और वहाँ पे उसकी कोई टेक्निक होती है जिसका नाम है डायरेक्शन कियान टेक्निक, जिससे वो पूरी दुनिया में हर तरफ सर्च कर सकता है कि कहाँ पे कौन बंदा है। उसकी ये पावर देख के वो लड़की हैरान होती है। तभी हम देखते हैं अगले सीन में वो लोग रिवर के पास होते हैं, उसी रिवर के पास जहाँ पे उसकी वाइफ गायब हुई थी। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो कहती है ट्रेसेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इस मॉन्स्टर की फुटवियर सूंघने दो जरा, और फिर वो उसे सूंघती है। वो कहती है हाँ ये बड़ा अजीब है। हमें बताया जाता है विचर्स के पास बहुत सारी अलग अलग टेक्निक होती है, इनके पास 6 सेंसेस की भी पावर होती है, ये नाक से भी सूंघ सकते हैं, यानी कि 6 सेंस इनका एक जो 6 सेंस है वो नाक भी है, जिससे ये सूंघ के पता लगा सकते हैं कि वो बंदा कहाँ पे ह्यूमन है या मॉन्स्टर है। हम देखते हैं हमारा मेगड़ कहीं जा रहा होता है, ये देख के वो कहता लगता है पानी से कोई आ रहा है। हमारा मेगड़ कहता टेंशन मतलब मैं देखता हूँ। हमारा मेगड़ वापस अपनी उसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे सर्च करने लगता है, और तभी हम देखते हैं उनको पता चलता है कि यहाँ पे 2 तरीके के मॉन्स्टर पाए जाते हैं, जिनमें से एक क्या बोलते हैं मछली जैसा दिखता है। हम देखते हैं हमारा मेगड़ बाद में क्या बोलते हैं अपनी सुनने की ताकत का इस्तेमाल करता है, समझे? विचेस के पास भी सुनने की ताकत है, ईयर की पावर है यानी 6 सेंस पर, लेकिन मामेगटर की जो पावर है ऑल ईयर सेंस डायरेक्शन कियान टेक्निक, ये उसका इस्तेमाल करता है, जिससे मामेगटर के पीछे एक अवतार तैयार हो जाता है जिससे वो सुन सकता है। तभी हम देखते हैं वो जो मॉन्स्टर होता है वो पानी से बाहर आता है और जो लड़की जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। फिर हमें बताया जाता है विचर्स की जो बॉडी जो है यानी हंटर्स की जो बॉडी जो होती है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, इनके पास सुपर स्ट्रेंथ होती है, इनकी बॉडी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी से कहीं ज़्यादा पावरफुल होती है, इनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, एबिलिटीज़ होती है, इनकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, इनके अंदर मेरिडियंस होती है, इनविजिबल फिजिक्स होती है, बोले तो बहुत ज़्यादा पावरफुल, समझे? और अगर इनके पास कोई वेपन हो तो और ये उससे अगर अपना तालमेल बिछा लेना तो भाई इनको हराना नामुमकिन है। पर लेकिन तभी हमामेगड़ उसके ऊपर उस जो मछली है ना उस मॉन्स्टर के ऊपर उसके मेन पार्ट पे अटैक करके उसे मार देता है, और हमामेगड़ का इतना कूल अंदाज देख के वो लड़की हैरान होती है कि आखिरकार ये तुमने कैसे किया, क्या तुम कोई सोसरर हो या कोई मेग हो यार, आखिरकार हो क्या तुम रियलिटी में? हम देखते हैं तभी एक और दूसरा मॉन्स्टर आता है और उस लड़की के ऊपर अटैक करता है। ये देख के वो कहती है यहाँ पे बहुत सारे हैं। हम देखते हैं वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रही होती है, वो भी उसके ऊपर अटैक पे अटैक कर रहा है। वो कहती है मैं समझ नहीं पा रही आखिरकार ये कैसे हो रहा है, पर लेकिन तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, प्लीज़ मेरी मदद करो। हमामेगड़ उसके ऊपर अटैक करता है, उस मॉन्स्टर को भी मार देता
कहता है, वो कहता है ज़रा अपनी सुनने की ताकत को ज़रा ध्यान से सुनो, समझे, इनके कदमों की आहट, इनके दिल की धड़कनों को समझो। ये सुन के उसके तो दिमाग के ऊपर से चला जाता है कि यार ये बंदा बोल क्या रहा है, आखिरकार ये चाहता क्या है, समझ नहीं आ रहा, कौन सी भाषा है ये आखिरकार। तभी हम देखते हैं पानी के अंदर से बहुत सारे और भी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। ये देख के वो कहते हैं अरे नहीं ये तो खत्म ही नहीं हो रही है, ये तो और भी बहुत सारे आ रहे हैं। हवा मेकेटर कहता है टेंशन मत लो, मैं अभी कुछ करता हूँ। हवा मेकेटर वहाँ पे अपनी स्वॉर्ड टॉर्नेडो को बुलाता है, जिससे हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर उसके अंदर खींचने जाने के बाद वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से मारे जाते हैं। हर मॉन्स्टर वहाँ मारा जाता है। वो लड़की घबरा जाती है कि आखिरकार तुम मुझे सच्ची बताओ, तुम आखिरकार हो कौन, क्या हो तुम आखिरकार। हवा मेकेटर कहता है मैंने कब कहा कि मैं कोई विचर हूँ, मैं कोई विचर नहीं हूँ, मैं बस एक नॉर्मल सा इंसान हूँ। बाय द वे मेरे बराबर कोई नहीं है, समझे, मेरी बहुत ज़्यादा पावर है। सुन के वो कहती है आई नो, पर लेकिन प्लीज़ तुमने जो टेक्निक इस्तेमाल की वो लाजवाब थी, क्या मैं तुमसे सीख सकती हूँ, मुझे सिखा सकते हो। हवा मेकेटर कहता है नहीं ये इम्पॉसिबल है, तुम्हारी औकात से तो कहीं ज़्यादा परे है। वो अपने मन में कहता है कि काश अगर इस दुनिया में कल्टीवेशन की पावर होती तो मैं बड़े आराम से इसे सिखा सकता था, पर लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी स्पिरिट पावर की पावर मुझे सेंस नहीं हो रही इस दुनिया में, सो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं इसे सिखा पाऊंगा। क्या ये सुन के वो लड़की बहुत दुखी हो जाती कि ओ अच्छा यानी तो मुझे नहीं सिखाना चाहते, लगता है गुस्सा हो अब तक। हाँ मैं देखता है गुस्सा तो मैं किसी से भी नहीं होता, पर लेकिन मुझे कहीं से भी कल्टीवेशन की पावर इसके अंदर से सेंस नहीं हो रही। पर आखिरकार क्या इसके अंदर सच में अगर क्वालिफिकेशन है, जरा मैं एक बार जरा खुद गौर से जरा देखने दो मुझे। हमारा मेकेटर जैसे उसको देखता है, हम देखते हैं उसकी मेन पार्ट में वहाँ पे क्या बोलते हैं एक स्पिरिचुअल कोर होता है, जिससे ये पता चलता है कि इस बच्चे के अंदर स्पिरिचुअल पावर है, यानी कल्टीवेशन पावर है, रूट है इसके अंदर। ये देख के वो कहता है ये तो स्पिरिचुअल एनर्जी कोर है, यकीन नहीं होता क्या सच में कि एक मिनट इस दुनिया के अंदर यकीन नहीं होता, और ये तो स्पिरिचुअल स्पिरिट असुरा लेवल का क्या असुरा कोर है, यकीन नहीं होता ये इसके पास है, इसका मतलब इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर है, यानी इस दुनिया में भी स्पिरिचुअल पावर एग्जिस्ट करती है। इंटरेस्टिंग, सच में ये दुनिया जितनी ज़्यादा सिंपल दिखती है उतनी ज़्यादा है नहीं। अब तो मेरा और भी ज़्यादा मन कर रहा है क्या क्या मैं जानूँ, तब तो यानी इस दुनिया में यहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत सारे कल्टीवेटर्स भी होंगे, और इसके अंदर जो असुरा स्पिरिट असुरा कोर जो है वो एक ईविल कल्टीवेशन का क्या बोलते हैं ईविल कल्टीवेटर का साइन होता है। हमारा मेकेटर कहता है एक्चुअली क्या है कि मैं तुम्हें ये तो नहीं सिखा सकता, पर लेकिन मैं तुम्हें बहुत सारी कुछ स्वॉर्डमैन की टेक्निक सिखा सकता हूँ, पर लेकिन उसका जो अफोर्ड उसका जो डैमेज होगा मतलब कि बैक अटैक वो बहुत ज़्यादा भारी होगा। आई होप तुम उससे सह पाओ। पर तो कैसा रहेगा कि थोड़ा मैं तुम्हें थोड़ी बहुत स्किल सिखा दूँ जिससे तुम सर्वाइव कर पाओ इस दुनिया में कि तुम्हें कैसे जीना है। बस मुझे भी थोड़ा बहुत इस दुनिया के बारे में बता दो। वो बताती है इस दुनिया में इस तरह नॉर्मली जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, एक इंसान की भांति जीना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, थोड़ा कम चांसेस है। पर लेकिन वहीं अगर तुम कोई हंटर यानी कि कोई विचर बन जाते हो या फिर कोई ऑफिसर बन जाते हो, तुम्हारे लिए जीना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि उनको रिसोर्सेस मिलते हैं, उनके पास पावर होती है। पर लेकिन ये बात नॉर्मल इंसान कभी नहीं समझ सकते। वहाँ मेकेटर कहता है ओ अच्छा ऐसी बात है, तब तो यानी यहाँ पे विचर्स के लिए कोई क्या बोलते हैं सेक्टर भी होगा, कोई ऑफिस कोई बहुत बड़ा हेडक्वार्टर भी होगा जहाँ पे बहुत सारे विचर्स रहते होंगे, क्यों है ना। ये सुन के वो कहती है क्या सेक्टर के बारे में तो मुझे नहीं पता, पर आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई हेडक्वार्टर है, कोई यूनियन है जहाँ पे बहुत सारे विचर्स रहते हैं, और जहाँ पे ही हमें विचर्स के रूप में रिक्रूट किया जाता है, मतलब कि क्वालिफाई किया जाता है। वो कोई एरिया है, ऑर्गेनाइजेशन है, कंट्री है, पता नहीं, पर लेकिन वो जो भी जगह है वो बहुत कमाल किया। आई होप कि वहाँ पे बहुत सारे विचर्स हैं, पर लेकिन वहाँ पे कोई भी किसी तरीके से कोई भी मतलब कि ट्रबल नहीं मचाता, सभी लोग बस दुनिया की शांति ही चाहते हैं वो। पर लेकिन उस हेडक्वार्टर को ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, समझे, वो कहाँ पे है किसी को नहीं पता, मैंने तो आज तक कभी ज़िंदगी में भी नहीं सुना, समझे। मुझे जानती हूँ मैं अचानक से वहाँ पहुँची थी, वहाँ पर मुझे रिक्रूट किया गया और फिर मैं ये बन गई, पर बनने के बाद भी मेरी ये हालत है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। पता नहीं इस समय आखिरकार मैं क्या करूँ, किस तरह हिसाब से मैं ताकतवर बनूँ। हमारा मेकेटर उसे हौसला देता है कि नहीं कोई ताकतवर नहीं होता, कोई कमज़ोर नहीं होता, सब एक बराबर होते हैं, ये सब तो बस उनके अंदर के कॉन्फिडेंस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मेकेटर कहता है ठीक है कोई ना। वैसे भी मेरा नाम है कियान, समझे, तुम मुझे कियान कह सकती हो, और मुझे थोड़ा विचर्स के बारे में और बताओ, मुझे इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे। ये सुन के वो कहती है अच्छा मेरा नाम है डियान नहीं सॉरी डेनिला, हाँ सॉरी डेनिला नाम है मेरा, और मैं पॉक्स एकेडमी से बिलोंग करती हूँ, समझे। हाँ मैं कहता है बहुत लंबा नाम है, समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे बिलोंग करेगा, कोई याद नहीं रखने वाली। ये सुन के वो कहती है कि अच्छा ठीक है तुम कोई नहीं, तुम मुझे डेनी कह सकते हो। तभी हम देखते हैं उनको कोई कांच के गोले में देख रहा था, वो कोई कहता है सच में एक स्काई विचर की डिसेंडेड, सच में लाजवाब है, इसने एक एंशिएंट स्काई वाटर लिजार्ड से सामना कर लिया है, सच में जो परिवार वालों ने कहा था वो सच्ची है। तभी हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कहती है और ये बंदा ये तो कोई विचर भी नहीं है, हाँ इसकी पावर भी मैं सेंस नहीं कर पा रही।
इसको देख के तो मैं बिना सोए भी बड़े आराम से देख सकती हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हम देखते हैं तभी उसके बगल में एक और लड़की बैठी होती है जो कि कहती है, हे आखिरकार तुम मेरी बात सुन रहे हो? वैसे भी हम यहाँ तुम्हारे कोई पर्सनल गैरेज को देखने नहीं आए हैं जैसिका, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? तुम्हें पता है ना ये जो रिजॉर्ट वाटर रिजॉर्ट है ये पूरी दुनिया में किस हिसाब से आतंक मचा रहे हैं पानी वाले। अगर हमने इनसे डील नहीं किया, अगर हमें अब तक इस तरह की जॉब में नहीं मिली तो तुम याद है ना हमारे साथ क्या होगा। और वैसे भी बात करें वहीं इनके हाई लेवल के क्रीचर्स की, तो इनके किंग्स की, तो उनसे तो केवल हमारे क्या बोलते हैं ये 4 या फिर 5 जो टॉप ग्रेड के सोर्सरर्स हैं ना, केवल वही निपट सकते हैं। हमें ये पता लगाना होगा कि आखिरकार ये मॉन्स्टर्स आखिरकार आ कहाँ रहे हैं, समझे? हमें सबसे पहले ये पता लगाना होगा। और वही बात करें इस बंदे की जिसके बारे में तुम देख रही हो, अगर ये दूसरी दुनिया से आ रहे हैं तो क्या पता ये हमारे लिए मुसीबत भी हो सकते हैं। ये सुन के तभी हम देखते हैं अगर ये सच में कोई मुसीबत बना हमारे लिए तो टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं इसे बड़ी दर्दनाक मौत मारूंगी। हाँ, फिर हमें इस बारे में बताया जाता है इस लड़की का नाम है टेनिका, समझे? और फिर हम देखते हैं अगले सीन में किसी सेल टाउन में, मतलब कि सेल सिटी के अंदर, जहाँ पे हम देखते हैं मामी कटर और जो लड़की होती है वो दोनों जा रहे होते हैं। वो लड़की कहती है बड़ा अजीब है, ठीक है, ये सिटी, ये इसका नाम है सेल टाउन, समझे? ये बहुत कमाल की है और ये यहाँ के कैपिटल सिटी है, समझे? हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें ढूंढने आए हैं, कुछ मटेरियल लेने आए हैं और वैसे भी यहाँ पे हम थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी जान सकते हैं। मामी कटर कहता है अपने मन में, हाँ ये तो सही कहा, देखो मैं यहाँ कितनी देर से हर बंदे के अंदर नज़र डाल रहा हूँ, हर कोई विचर कोई ऑफिसर क्यों ना हो, मैं उन सभी के आर पार देखने की कोशिश कर रहा हूँ, पर लेकिन उन सब के अंदर कोई भी ऐसी किसी भी तरीके की स्पिरिचुअल पावर एनर्जी नहीं है, कोई भी कोर नहीं है। पर लेकिन वही बात करें इस लड़की की, इसके अंदर कुछ तो बात है, सच में इसके पास कुछ तो है। क्या ये सच में कोई कमाल की फीचर है या फिर ये भी मेरी तरह कोई दूसरी दुनिया से आई हुई लड़की है? मुझे जानना होगा। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है, हे आखिरकार तुम मुझे सुन भी रहे हो ना? ये सुन के वो कहता हाँ हाँ देखो थोड़ी बहुत लैंग्वेज में मुझे क्या बोलते हैं इधर उधर हो जाता है। सो फिर वो बताती है, ओ अच्छा, तो तुम्हें थोड़ा मीनिंग में इधर उधर हो रहा है। चलो मैं तुम्हें शेल का मतलब बताती हूँ। शेल का मतलब है शी शेल, समझे? वैसे भी तुमने शी शेल तो कभी देखा ही होगा, आई होप तुमने कभी देखा होगा। या फिर तुमने वो भी नहीं देखा। अब हम एक दुकान के ऊपर से उठा के वो कहता है, ओ इस टाइप का शीशल, हाँ मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे बहुत सारे पड़े हुए थे। और फिर वो कहता है क्यों ना कैसा रहेगा हम भी ऐसे लाके थोड़े बहुत पैसे कमाएं। ये सुन के वो कहता है, हाँ तुमने सही कहा, पैसे, पैसे की तो सबसे बड़ी लगत है यार आखिर का, वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हम विचर्स के भी मतलब कि पैसे की आखिर का एल लगे होते हैं, हमें सर्वाइविंग के लिए आखिर का पैसा तो चाहिए होता, खाना पानी ये सब कोई फोकट में तो देता है नहीं, हमें पैसा तो लगते ही है उसकी। फिर हम मामे के कहते हैं, हाँ ये थोड़ा वियर्ड है, मैं भी जब कल्टीवेशन करता था तो मुझे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती थी, जिसके लिए बहुत सारे अदर रिसोर्सेज मुझे देने पड़ते थे। तभी हम देखते हैं वहाँ पे अचानक से बहुत सारा पानी आने लग जाता है, मतलब नदी सुनामी आ जाती है। ये देखिए मामे के कहते हैं सुनामी, और मामे के एक टावर के ऊपर चढ़ जाता है। हम देखते हैं उन विचर्स की हम देखते हैं उन मॉन्स्टर्स की नज़र भी उसके ऊपर जाती है। हम देखते हैं वो लड़की कहती है, हे क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? आखिरकार ये सब कुछ कैसे कहाँ से आ रहे हैं, और आखिरकार तुम्हें अगर पता है तो क्या हम इनके अगेंस्ट में जा सकते हैं, हम इनको रोक सकते हैं? ये तो बहुत सारे हैं। हम मामे के कहता है तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, टेंशन मतलब ये सब मेरे बाएं हाथ का खेल है। ये सुन के वो कहती है, मैं आखिरकार ऐसे चुप थोड़ा ना बैठ सकती हूँ, मैं भी एक विचर हूँ, मैं सब कुछ तुम्हारे भरोसे थोड़ा ना छोड़ सकती हूँ, मेरे पास भी तलवार है, मेरी तलवार भी खून मांगती है, सो इसलिए मैं भी तैयार हूँ। मामी कटर भी अपनी स्पेसिंग से अपनी तलवार निकाल लेता है। वो कहता है पर लेकिन मेरी स्वॉर्ड जो है वो कोई नॉर्मल सी ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है, ये एक हेवनली वेपन है, समझे? और मामी कटर बस एक स्लैश से एक सब करते हुए सबको खत्म। हम देते वो लड़की कहती है, ये तो गलत बात है, तुमने एक ही बार में सबको मार दिया। आई नो तुम्हारी स्वॉर्ड होगी कोई बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, पर लेकिन यार मेरे लिए तो कुछ छोड़। हमें कहते हैं सॉरी सॉरी सॉरी, लगता है मैंने अपनी कुछ ज़्यादा ही ताकत का इस्तेमाल कर दिया, आई एम रियली सॉरी। हम देखते हैं वो कहता है, खैर पर तुम्हें मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, आई नो मैं हूँ कमाल का, मैंने लोगों की जान बचाई है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं सिटी गार्ड्स आ जाते हैं, सिटी सोल्जर्स आ जाते हैं। हम हमें कहते हैं आखिरकार अब ये क्या हुआ, ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? उनमें से एक बंदा एक सोल्जर आ गया था, वो कहता है हाय, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराने की इजाजत मांगता हूँ, मेरा नाम है किलफोर्ड, समझे? और मैं यहाँ की क्या बोलते हैं यहाँ का जो सिटी लॉर्ड है उसका पर्सनल गार्ड हूँ। हम देखते हैं वो जो लड़की होती है वो बताती है कि ये जो सिटी है ना, यहाँ सिटी का जो सिटी लॉर्ड है ये उसका पर्सनल गार्ड है। ये सुन के वो कहता है, ओ अच्छा तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जो सिटी के जो लॉर्ड जो है उनके पर्सनल गार्ड है, तो आपकी पोजीशन क्या है, जनरल, रॉयल गार्ड या फिर कुछ और? खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे लोगों के नाम याद रखने की नाम नहीं याद रखने की एक गंदी आदत है, सो प्लीज मुझे माफ कीजिएगा, सॉरी। वो कहता है अरे नहीं कोई बात नहीं, हमारे शहर सिटी में आप जैसे पहली बार कोई आउटसाइडर आए हैं जिन्होंने मदद की है। आप लोग कहाँ से हैं, क्या कोई दूसरी सिटी की कैपिटल सिटी से आए हैं? पर लेकिन मैं आपको बता दूं रूल्स के अकॉर्डिंग हर सिटी के अंदर एक रूल होता है कि वो यहाँ पे, हमारी सिटी में भी एक रूल है, हमारे शेल सिटी के अंदर ये है कि यहाँ पे कोई भी मतलब कि अपना मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, समझे? किसी भी प्रकार का कोई स्पेल सुपर पावर कुछ भी नहीं, समझे? ये सुन के वो कहता है क्यों आखिरकार? ये सुन के वो कहता है आपने खुद ही देखा अभी जब यहाँ पे मॉन्स्टर से अटैक किया, क्या आपने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके हमारी आधी सिटी को आपने बर्बाद कर दिया, तो क्या जिसके कारण क्या है हम लोग यहाँ पे ये कंट्रोलिंग का काम करते रहते कि कोई भी बंदा यहाँ पे अपनी सुपर पावर को इस्तेमाल नहीं करे, अगर यहाँ हल्की सी लड़ाई होगी ये
तो छोटा सा टाउन है, एक सिटी है, ये तो बेचारी पल भर में तबाह हो जाएगी। इसलिए तो हम यहाँ पे किसी को भी सुपर पावर इस्तेमाल नहीं करने देते, हम बस यहाँ पे फिजिकल स्ट्रेंथ इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। और वैसे भी हमें आपकी थोड़ी मदद चाहिए, हमारे जो सिटी लॉर्ड जो है वो इस वक्त थोड़ी क्या बोलते हैं परेशानी में है, तो अगर आई होप आपको कोई दिक्कत ना हो तो प्लीज़ क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, इसमें हम आपके बहुत ज़्यादा सौभाग्यवती रहेंगे। ये सुन के मामी उस लड़की को कुछ इशारा करते हैं, वो लड़की भी कहती है पैसा नहीं है, पैसा ये पैसा देगी तो हम करेंगे। फिर वो कहता है अगर आपने हमारी मदद की तो हम आपको रिवॉर्ड भी देंगे। ये सुन के वो लड़की बहुत खुश हो जाती है कि हाँ बस यही तो सुनना था, क्या बात है। हम मामी कहता है क्यों नहीं सर, चलिए आप हमें रास्ता दिखाइए कि हमें कहाँ किस तरफ से जाना है। हम देखते हैं वो लोग जा रहे होते हैं, वो बताता है कि क्या है कि हमारे सिटी लॉर्ड का एक ही बेटा है समझे, और उससे भी पता नहीं अजीब सी एक अचानक से कोई बीमारी लग चुकी है। वो दिन में तो सारा दिन बेड पे पड़े रहते हैं, उनका शरीर दिन ब दिन बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता जा रहा है, पता नहीं कैसे। पहले तो वो चलने की हालत में तो रहते थे ना, अब आजकल वो चलना छोड़ो अपना हाथ भी हिलाने के काबिल नहीं बचे हैं आखिरकार, पता नहीं कैसे। बहुत सारी सर्वेंट्स मैंने हमने उनकी ध्यान रखने के लिए रखी हुई है, पर लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा आखिरकार। और वैसे भी सिटी लॉर्ड का ये इकलौता बेटा है, सिटी लॉर्ड इससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बोले तो बहुत ज़्यादा, इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। पर लेकिन एक बार जब रात हुई और फिर जब अगले दिन सुबह हुई तो हमने देखा कि वहाँ पे जितनी भी सर्वेंट्स हैं उन सब का बहुत बुरी तरीके से मर्डर हो चुका था, बोले तो बहुत बुरी तरीके से। वहाँ पे कोई मैजिकल स्पेल इस्तेमाल किया गया था या कुछ पता नहीं किसी तरीके का, कोई बस एक डार्क ओरा दिख रहा था। और यहाँ तक कि डेकन की जो बेटे की जो हालत है वो और भी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी, पता नहीं कौन है जो कि उनके बेटे को हार्म करना चाहता है। चलो हम लोग यहाँ पहुँच के हैं, हम हमें कहते हैं शुक्रिया, ठीक है अब हम लोग अंदर चलते हैं। हम देखते हैं वो कहता है रुकिए 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 2 मिनट रुकिए। ये सुन के वो लड़की कहती है अब आखिरकार क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए। वो कहता है एक्चुअली क्या है कि डेकन के मतलब कि सिटी लॉर्ड के पैलेस के अंदर वेपन्स अलाउड नहीं है, क्योंकि वो इस तरह की चीज़ें देखना नहीं चाहते समझे। रॉयल गार्ड्स का ये हमारे साफ ऑर्डर है कि हम बाहर के लोगों को वेपन अंदर ना ले जाने दें, इसलिए हमें ये वेपन चाहिए होगा। हम चाहते हैं कि आप वहाँ से सेफली वापस आएँ, इसलिए हमें कहते हैं इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें उसकी तलवार को भी अपनी स्पेस रिंग के अंदर डाल लेता है। ये देखिए वो बंदा फुल ऑन हैरान हो जाता है कि अरे भैया ये तलवार कहाँ गायब होगी। हम कहते टेंशन मतलब डेकन को बिल्कुल सिटी लॉर्ड को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। ये देखिए वहाँ पे सोल्जर्स और वो जो गार्ड होता है मतलब कि ऑफिसर जनरल, वो पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। फिर तभी हम देखते हैं वो अपने ऊपर से अपना हेलमेट उतारता है। वो कहता है प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं अपने आप को फिर से आपको इंट्रोड्यूस कर पाऊँ। मेरा नाम है क्यूशेल मोलन, मैं इस सिटी का एक्चुअली सिटी लॉर्ड हूँ, मुझे माफ़ कीजिएगा प्लीज़। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे को बचा लीजिए। मैं इस यहाँ से मोलन कहूँगा, सिटी लॉर्ड समझे, सिटी लॉर्ड मोलन। हम कहता है टेंशन मत लो, आप हमें उसके पास लेके जाइए, हम उसकी मदद करेंगे। हम देखते हैं फिर बेडरूम के अंदर का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो जो लड़की जो होती है डेनियल, वो उसको चेक कर रही होती है। अमाम में कहता है कैसा आखिर क्या, तो मुझे बता सकती है कि क्या प्रॉब्लम क्या हुई है। वो कहता है सिचुएशन का ऐसा पता नहीं चल रहा, इसको क्या बीमारी हुई है, हमें रात तक का इंतजार करना होगा, क्योंकि डेकन ने जैसे कहा था इसको रात को ये सब कुछ होता है, तो चलो हम रात तक का इंतजार करते हैं। सर हम चाहते हैं कि आप हमारा कमरा ठीक की मतलब कि योर हाइनेस हम उनके बगल वाले रूम में ही रहना चाहेंगे, हम कंप्लीटली इनको एब्जॉर्ब करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे कि आखिरकार क्या होता है, हमारे खाने पाने का बंदोबस्त कर दीजिएगा। ये सुन के वो कहता ठीक है क्यों नहीं। फिर हम देखते हैं रात का सीन जहाँ पे वो लड़की तो ठूस के खा रही होती है, पर लेकिन मम्मी कीटर वहाँ पे अपने आप को कल्टीवेट कर रहा होता है, मेडिटेट कर रहा होता है। और तभी जैसे ही डेकन के बेटे की आंखें खुलती है, उसकी आंखें लाल होती है, हमारा मेकड़ कहता है असर होना शुरू हो चुका है, चलो वो उठ चुका है। और हम देखते हैं उसके कमरे का सीन जहाँ पे हम देखते हैं वो हाफ वुल्फ में बदल चुका है, वेयर वुल्फ में बदल चुका है। ये देखिए लड़की कहती है वेयर वुल्फ। हम देखते हैं हमारा मेकड़ कहता है ओ अच्छा मैं समझ गया, डेकन के बेटे को इस वेयर वुल्फ ने खा लिया, ऐसा हो सकता है। और फिर मतलब कि जो बंदा जो है वो डेकन के बेटे की आइडेंटिटी लेके यहाँ पड़ा हुआ है और बेटा क्या बोलते हैं वेयर वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये बहुत ईजी है। हम देखते हैं ये देख के वो जो वुल्फ होता है वो कहता है ऐसा नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम देखते हैं वो माँ मेकरी को अटैक कर देता है। लड़की कहती है जरा ध्यान से, ये डेकन का बेटा भी हो सकता है, इसलिए हम इसे मार नहीं सकते। वो उन लोगों के ऊपर अटैक करता है, वहाँ पे एक जोरदार धमाका होता है। हमारा मेकरी कहता है यार बहुत अनोइंग है, बहुत ज्यादा अनोइंग है यार। हमारा मेकरी उसे अपनी स्पेल की मदद से उसको चैन से पकड़ लेता है। ये देख के लड़की कहती है वाओ ये आखिरकार तुमने कैसे किया, बड़ा लाजवाब है। हमारा मेकरी कहता है प्लीज मुझे जरा सिचुएशन एक्सप्लेन करो कि ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों। ये सुन के वो लड़की समझाने लगती है ओ अच्छा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ कि आखिरकार एक वुल्फ में एक इंसान कैसे ट्रांसफॉर्म होता है। चलो मैं बताती हूँ। एक्चुअली क्या होता है जब कोई इंसान को कोई भेड़िया काट लेता है तब या तो ये होता है या फिर उसके ऊपर या फिर उस बंदे के ऊपर किसी तरीके का कोई स्पेल इस्तेमाल किया जाता है जिसके कारण क्या वो बंदा एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। वो थोड़ी और भी ज्ञान की बातें झांटती है, पर लेकिन मैं चुगने वालों में से नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं चुगूंगा। इसको क्योर करने के थोड़े रास्ते हैं। ये सुन के वो कहता ओ अच्छा तो ठीक है, यानी हमें इसको क्योर करना होगा। अले ले 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 छोटा पापी। ये सुन के वो हंसने लगता है। वो लड़की बताती है इसको क्योर करने के 4 रास्ते हैं समझे। पहला रास्ता ये है कि हमें ऐसे कुछ हर्ब्स के द्वारा इसे ठीक करना होगा, हमें पता लगाना होगा कि ये कैसे, या फिर हमें उस बंदे को ढूंढना होगा जिसने इसके ऊपर स्पेल कास्ट किया था।
हमें उस बंदे को ढूंढना होगा, उसे जान से मारना होगा और उससे इसका एंटीडोट लेना होगा। हमारा मैकेनिक कहता है चल दूसरा वाला बता, दूसरा वाला बता। ये सुन के वो कहती है ओह अच्छा, दूसरा वाला ये है कि जो एल्केमिस्ट जो कि इन सब चीज़ों को क्योर करता है, हमें उसे ढूंढना होगा और वो ही एल्केमिस्ट इसे ठीक कर सकता है। समझे, हमें एक एल्केमिस्ट की इसमें मदद चाहिए होगी। हमारा मैकेनिक कहता है मुझे नहीं पता, प्लीज़ अगला बताओ। ये सुन के बोलता है ओ तीसरा तीसरा ये है कि जो बंदा एक्चुअली वेयरवुल्फ में बता है, जिसको पॉइजन या फिर इसके ऊपर स्पेल कास्ट किया गया है, हमें उस बंदे के दिल के अंदर जो उसकी सबसे ज़्यादा मनपसंद चीज़ है, जस्ट लाइक उसकी कोई फेवरेट गर्ल जिससे वो प्यार करता है, हमें उसे ढूंढना होगा। हमें उसके अंदर हमें उस लड़की का इस्तेमाल करते हुए, उस लवर का इस्तेमाल करते हुए, जो बंदा है जिसको ये लगी है, मतलब कि जो वुल्फ में बदला है, हमें उसके अंदर की उसके प्रति प्यार की भावना जगानी होगी। हमें उसे याद दिलाना होगा कि वो क्या है, जिसके कारण ही उसकी मेमोरी आएगी, वो अपनी पूरी इस सुपर पावर को कंट्रोल कर पाएगा, जिससे क्या वो धीरे धीरे वेयरवुल्फ से वो क्योर होने लगेगा, वो इंसान बन सकता है। प्यार का जादू। मामी कहता है ओ अच्छा प्यार का जादू, यानी हमें इसकी प्यार को ढूंढना होगा। क्या हम इसे ढूंढ पाएंगे? एक्चुअली एक हफ्ता तो हो चुका है, इसका तो अब तक मर जाना चाहिए था, पर फिर भी आखिरकार वो लड़की आई नहीं, इसका मतलब है इसका कोई प्यार नहीं। जिस सुन के वो कहती है ओ अच्छा, तब तो एक फाइनली ऑप्शन है, हमें तीनों चीज़ों को साथ में ही इस्तेमाल करना होगा। हमें किसी तरीके से इसको इसके होश में लाना होगा, समझे, चाहे किसी भी तरीके से क्यों ना हो, बस अब यही रास्ता है और कुछ नहीं। तो इसका मतलब है कि हमें उस बंदे को ढूंढना होगा जो कि इसको क्योर कर सकता है, यानी साफ शब्दों में हमें इसको क्योर करने वाले एक बंदे को ढूंढना होगा। क्यों है ना। हम देखते हैं फिर वो जो वुल्फ जो होता है वो तो बहुत गुस्से में आ जाता है। हम देखते हैं मामे की कहता है पर आखिरकार हम ढूंढे कैसे, पर लेकिन उससे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आखिरकार कौन है वो बंदा जो कि डेकन की यानी कि सिटी लॉर्ड के बेटे को हार्म करना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। और इसका जवाब हमें कोई भी दे सकता है। हमें सबसे पहले पता लगाना होगा कि आखिरकार इन सब चीज़ों के पीछे आखिरकार किसका हाथ है, समझे। तो हमारे मेन कैरेक्टर वो लोग उस कमरे के बाहर आ चुके होते हैं। हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं, सिटी लॉर्ड जो होता है वो आता है, वो कहता है कि एक मिनट क्या हुआ, तुम लोग बड़ी जल्दी बाहर आ गए, कुछ यानी प्रोग्रेस कुछ हुआ है? हम देखते हैं जो लड़की जो होती है वो कहती है हाँ एक्चुअली उसे कर्ज दिया गया, उसे कोई किसी चीज का श्राप है, वो बाबा हर रात वुल्फ में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वो लोगों को मारने लगता है। वहां पे अचानक से ना कोई चांद निकलता है ना कुछ और, वो तो अपने आप ही वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम इस चीज का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम देखना चाहते हैं कि आखिरकार कौन है जिसको मतलब कि जिसने उसके साथ ऐसा किया है, और वही है जिसने सारे लोगों को मारा है। ये सुन के सिटी लॉर्ड कहता है क्या इसे ठीक करने का कोई रास्ता है? प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि केवल आप लोग ही हैं जो कि इस रूम के अंदर जाने के बाद वापस जिंदा आए हैं, बाकी तो अब तक ऐसा कोई नहीं है। आपने जिस हिसाब से इस रूम से बाहर आए हैं, जिस ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए, क्या पता आप उसी ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए मेरे बेटे को भी ठीक कर सकते हैं। और फिर वो कहता है कि मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ। हमारा मेन कहता है क्यों नहीं, और हम देखते हैं कमरे के अंदर का सीन जहाँ पे फिर हमारा मेन उसको कहता है, हाँ मेन कहता है सबसे पहले तो कि हमें ये सबसे पहले पता लगाना होगा कि आखिरकार कौन है जो कि तुम्हारे बेटे को हम करना चाहता है, जिसने इसको इस तरह से श्राप दिया, इसको कर्ज दिया है, क्योंकि वही है जो कि इसे ठीक कर सकता है इस कर्ज को, समझे। हम देखते हैं सिटी लॉर्ड कहता है ये बड़ा अजीब है, मेरा बेटा जो है वो बड़ा शांत स्वभाव का, वो दिल का बड़ा अच्छा है, ये सभी के साथ एकदम प्यार से रहता है, सारी हर लड़की इसके पीछे दीवानी इससे शादी करना चाहती है, सब इससे प्यार करता है। तो मैं ये इस बात पे हैरान हूँ कि आखिरकार कौन मेरे बेटे को मारना चाहता है। ये सुन के वो लोग कहते हैं अरे ये तो आपको ही पता होगा ना, आपका बेटा है, हमें हमारा बेटा होता तो हम पता लगा लेते। हम देखते हैं सिटी लॉर्ड कहता है पर्सनली ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि अगर मतलब कि मेरे बेटे के तो कोई दुश्मन नहीं है, पर अगर होंगे तो मुझे कोई परवाह नहीं है, पर लेकिन मेरे बहुत सारे दुश्मन है जो कि मुझे भले ही हाथ नहीं लगा पाए, पर लेकिन मेरे बेटे को पक्का वो कुछ ना कुछ तो कर पाएंगे। क्या पता मुझसे पहले जो सिटी लॉर्ड था वो या उसके बंदे या फिर कोई और भी ऐसा बंदा हो सकता है जो कि मुझसे नफरत करता, जो ये नहीं चाहता कि मैं सिटी लॉर्ड बनूं। ये सुन के हम देखते हैं लड़की कहती है कि प्लीज हमें इसका सारा सबूत दिखाइए, हम जानना चाहते हैं, हमें उन बंदों की लिस्ट दिखाइए जिनके ऊपर आपको शक हो, समझे, तभी हम इस बात पे आएंगे। हम हमें कहते हैं नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरे पास इससे भी एक अलग रास्ता है, क्यों ना कैसा रहेगा हम कुछ दिनों तक और थोड़ी देर यहाँ रुकते हैं, हम देखते हैं कि आगे चल के और क्या क्या प्रोग्रेस होती है, और आपको यहाँ पे रहते हुए इस तरह से हम यहाँ पे रहेंगे, पर आपको इस तरह से एक्ट करना कि आप बहुत खुश हैं, समझे, और कोई पूछना तो कह देना कि जो विचर्स जो आए थे, मतलब कि जिनको मैंने हायर किया था, उन्होंने मेरे बेटे की वजह से वो कर्ज हटा दिया, मेरा बेटा अब ठीक हो चुका है, और कह देना कि हम लोग बहुत महान है, ये है वो है, हमने तुम्हारे बेटे की जो प्रॉब्लम है बड़े आराम से ठीक कर दिए, समझे। तब फिर तुम्हें इंतजार करना है, जो थर्ड पार्टी जो है जो कि ये सब कुछ कर रही है वो अपने आप सामने आएगी, टेंशन मत लो। ये सुन के लड़की कहती है एक मिनट रुको जरा यार, जैसे तुम कह रहे हो, अगर चलो ये सब कुछ ठीक हुआ तो भी आखिरकार इसने जिन बंदों को मारा उससे हम कैसे डील करेंगे, हम इसकी जो वुल्फ फॉर्म है उससे कैसे डील कर पाएंगे, हम उसको क्योर कैसे कर पाएंगे। ये सुन के वो कहता हाँ तुमने ये तो सही कहा, हम उस बंदे को तो पकड़ लेंगे, पर लेकिन इसको क्योर हम कैसे करेंगे। चलो कोई ना, आज का दिन तो तुम लोग बस इस तरह से सेलिब्रेट करो कि हाँ आज बहुत खुशी का दिन है, समझे। ये सुन के वो कहते क्या, हम देखते हैं लड़की कहती है इसका कहने का मतलब है तुम्हें नाटक करना होगा, जैसे कि प्लान है उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चेयरफुल लेना होगा। ये सुन के वो कहता अगर ऐसा है, अगर मेरा बेटा इससे ठीक हो जाएगा तो ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हाँ ये तो तुमने दिखा, देखो इसकी जो फिजिकल फॉर्म जो है
वो थोड़ी थोड़ी हाफ ह्यूमन और हाफ बुल जैसी होती है, ठीक है। हाँ, ये वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, पर लेकिन इससे मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग ये है कि आखिरकार इसको वेयरवुल्फ की फॉर्म में लेते हुए हम इसको याद कैसे दिलाएंगे। क्या पता ये वेयरवुल्फ की फॉर्म में जब होता है तो ये अपनी सारी मेमोरी भूल जाता है। ये सुन के हम देखते हैं मामे कहता है ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पर लेकिन मतलब मेरे पास इसका भी एक रास्ता है। फिजिकली लोड उठता है, वो कहता है तो ठीक है, यानी इससे मतलब है कि मेरा बेटा जल्द ही ठीक होने वाला है। बेटे तुम टेंशन मतलब तुम जल्द ही उठने वाले हो, और ये जो बात है यही मेरे अंदर बस इस हिसाब से मुझे खुशी पैदा कर रही है कि हाँ मेरा बेटा अब जल्द ही ठीक होने वाला है। मुझे यही बात बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करने का मन कर रहा है, खुशी हो रही है। आप लोगों का शुक्रिया। फिर हम देखते हैं दोपहर का सीन जहाँ पे मामे और लड़की गाड़ी में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। मामे ने किस स्टाइल से उसे पकड़ा होता है। वो कहता है कि अपनी आंखें बंद करो, उस एनर्जी को अपने अंदर, अपने मेरिडियन में, अपने डेंटियान में फील करो, अपनी बॉडी के अंदर फ्लो कराओ, फील करो। ये सुन के वो लड़की कहती है ये डेंटियान क्या होता है आखिरकार, ये बॉडी में कहाँ होता है आखिरकार। वो कहता है लोगों के डेंटियान उनकी कमजोर जगह पे होता है, जैसे कि तुम्हारा हाथ तुम्हारे उस होल के ऊपर की साइड है यहाँ पे, और मामे उसके वहाँ पे टच भी करता है, जिससे उस लड़की को बहुत ज्यादा और वो सब फील होने लगता है। वो कहता है रुक जाओ प्लीज, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है, मैं रुक जाओ प्लीज। फिर हम देखते हैं कुछ देर बाद का सीन जहाँ पे वो थक के नीचे गिर जाती है, उसका पानी निकल जाता है। मामे कहता है देखो तुम्हें बुरा मानने की जरूरत नहीं है, पर हाँ ये इसी तरीके से होता है। वो लड़की कहती है हाँ ये, पर लेकिन मेरे ख्याल से ये बाहर में इस तरह से खुले में करना ये थोड़ा कुछ ज्यादा ही पागलपन नहीं हो जाएगा, लोग क्या सोचेंगे आखिरकार, इससे कोई हमारे पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। हमारे कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। और वही बात अगर मैं करूँ डेकन की, अब इस प्रॉब्लम की, तो अगर देखा जाए तो डेकन के अकॉर्डिंग ये सब कुछ सही हो रहा है। हाँ वो भी इस बात को सेलिब्रेट कर रहा है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी ये सब कुछ हो रहा है। इसकी रियलिटी इसके पीछे की आई थिंक कुछ और ही है। और फिर वो बताता है देखो पहली बात तो हम लोग विचर्स हैं, वो हमें विचर समझता है, इसलिए वो अपनी हमारी इतनी ज्यादा इज्जत करता है। पर वही बात करें थर्ड पार्टी की, तो वो उसका क्या इरादा है, वो क्या है, कौन है, क्या पावर लेवल है, तो उसका हमें कोई पता नहीं। पर लेकिन हमें नहीं लगता कि वो हमारे ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि वो एक्चुअली डेकन से नफरत करता है। तो ऐसा हो सकता है कि हम जो है हम बचे रह सकते हैं, उसका कोई रीजन नहीं बनता कि हमारे ऊपर वो किसी तरीके से कोई भी स्नीक अटैक करे। और टेंशन मतलब अब कुछ देर बाद बंदा बाहर आने वाला है, और हम देखते हैं तभी वहां पे धमाका होता है। हम देखते हैं एक सोल्जर बाहर की साइड गिरता है, हम आमेगड़ी कहता है चलो आ गया, और आमेगड़ी अपने सोर्स को बाहर निकाल देता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। वो कहता है रुको रुको रुको, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, आई नो कि तुम लोग यहाँ डेकन के कहने पे आए हो, तुम लोगों ने पता नहीं कौन सी ट्रिक इस्तेमाल की है, पर लेकिन देखो मेरी बात सुनो, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, बहुत सारा पैसा मैं तुम्हें दूंगा, उस वेयरवुल्फ को मत रोको। हम आमेगड़ी कहते हैं हाँ क्यों नहीं, पर लेकिन जरा सबसे पहले इस घूंघट के पीछे कौन है उसका चेहरा तो जरा देख के जाएंगे। हम आमेगेटर उसके ऊपर से वो घूंघट मतलब कि उसका वो जो क्या बोलते हैं निकाब जो है वो हटा देता है, और हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा होता है। ये देख के हम आमेगेटर कहते हैं एक मिनट तुम, वाह ये कैसे हो सकता है। हम देखते हैं वो और कोई नहीं, वो डेकन का बेटा ही होता है। वो कहता है हाँ ये मैं ही हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने आप को फिर से इंट्रोड्यूस कराता हूँ, मेरा नाम है गीबी, समझे, मेरा नाम है ग्रीबी, और मैं ही हूँ बंदा जो कि अपने आप को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। मैं ये सब कुछ जानबूझ के करता हूँ। हम आमेगेटर कहता है इससे तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम ये सब कुछ जानबूझ के करते हो और अपने आप को वुल्फ में ट्रांसफॉर्म कर लेते हो। ये सुन के वो कहता है आई मीन मैं ही वो बंदा जिसने अपने आप को कर्ज दिया है, मैं ही वो बंदा हूँ जो कि अपने आप को वापस क्योर भी कर लेता है। ये सुन के वो कहता है हम आमेगेटर मुझे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तुम जानबूझ के इंसान से मोस्ट बनते हो और फिर से इंसान बन जाते हो, तुमने आखिरकार इस चीज को क्यों चुना। ये सुन के वो कहता है मैं क्या बताऊं। तभी हम देखते हैं वो कहते पर लेकिन आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वहां पे बहुत सारे लोगों को क्यों मारा। ये सुन के आखिरकार फिर वो कहती है और यहाँ तक कि तुमने जिससे प्यार किया उसको भी मारा। ये सुन के वो कहते अपनी बकवास बंद करो, अपनी बकवास बंद रखो, समझे, मैं तुम लोगों को यहाँ पे रिवॉर्ड देने वाला हूँ, तुम लोग यहाँ से दफा हो जाओ, समझे, अपना टाइम मेरे पे वेस्ट करना बंद करो, समझे। हम आमेगेटर कहता है ये तुम कौन होते हो ये कहने वाले, तुम्हें क्या लगता है क्या हम तुम्हें तुम्हारे ऊपर से ये पूरी मेमोरी एवरीथिंग क्या हम सब कुछ ठीक नहीं कर सकते, हम सब कुछ कर सकते हैं, समझे, हमें अंडरस्टिमेट मत करना। हम आमेगेटर उसके ऊपर अपनी चेन से अटैक करता है। ये देख के वो कहता है तुम्हें क्या लगता था कि तुम मेरे को पकड़ सकते हो, कभी नहीं, तुम एक ही ट्रिक को दो बार वापस कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते बच्चे। पर हम आमेगेटर कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं इस तरह की चीज करके तुम पे क्या करने वाला हूँ, मैं तुम्हें पकड़ने वाला, मैं तुम्हारी मेमोरी को सर्च करने वाला हूँ, तुम्हारी सोल मेमोरी को सर्च करूंगा। और तुम्हें क्या लगता है मेरी टेक्निक एक बार इस्तेमाल करने पे वापस बाद में फेल हो जाती है, कभी नहीं, तुमने समझा क्या है, ये देखो। और हम आमेगेटर उसे पकड़ लेता है। वो कहता है सेकंड टाइम ये और भी ज्यादा पावरफुल तरीके से काम करती है, समझे। हम आमेगेटर कहता है तुमने अपने आप को ही ये कर्ज दिया था, तो तुम्हें पता है कि इसका जो रियल एंटीडोट है वो कैसा हो सकता है, तुम्हें मैं पूरी तरीके से ठीक कर दूंगा ना, फिर तुम आगे चल के कभी वेयरवुल्फ में वापस ट्रांसफॉर्म होगे। तो चलो तुम्हारी मेमोरी सर्च देखते हैं, तुम्हारी मेमोरी में क्या है, चलो देखते हैं। पर आमेगेटर कहता है ओ नहीं सॉरी मैं भूल गया था, मैं तुम्हारे पर मेमोरी सर्च नहीं कर सकता, ये मेरा सिग्निफाइड मूव है आखिरकार। इस तरह से तुम अपनी पूरी सोल को ही खो बैठोगे और फिर क्या पता तुम्हारी जान भी जा सकती है, तुम बेकार भी बन सकते हो। हम आमेगेटर कहता है बाप रे मैं भूल गया था, ये मेरे एम्प्लॉय यानी कि मेरे ही कर्मचारी का बेटा है, आखिरकार अगर ये मर गया तो फिर यार हमें पैसा कौन देगा। कोई ना, मैं टेक्निक को तो इस्तेमाल नहीं कर सकता, पर लेकिन मैं सोल सर्चिंग स्पेल को तो इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिससे मैं तुम्हारी मेमोरी की क्या यादें हैं तुम्हें
आत्मा में उसे मैं ढूंढ सकता हूँ। चलो देखते हैं, और ये बात में तुम्हारे लक के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम बच पाते हो या नहीं। हमामी गिरी उसके ऊपर उस टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हम देखते हैं उसकी मेमोरी में बहुत बड़े बड़े अरमानों वाली एक लड़की को देखा जाता है। वो कहती है कि रुक जाओ, मेरे पे इस तरह के समय बर्बाद करना बंद करो। देखो मुझे तुम जैसे ह्यूमंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं एक एल्फ हूँ और एल्फ क्वीन हूँ, समझे। तुम ह्यूमंस की जो लाइफ है वो बहुत ज्यादा छोटी होती है, लाइफ स्पेल बहुत ज्यादा छोटी है। चलो मैंने तुमसे प्यार कर भी लिया तो आखिरकार क्या होगा, तुम तो एक ना एक दिन मर ही जाओगे, पर लेकिन मैं तो जिंदा रहूंगी ना। तुम किसी और से प्यार क्यों नहीं कर लेते। ये सुन के हम देखते हैं वहाँ पे और कोई नहीं, वहाँ पे डेकन का बेटा ही होता है। वो कहता है मैं तुम्हारे प्रति सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ माय लव। ये सुन के वो कहती है अपनी बकवास बंद करो, तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। काश तुम अपनी उसी बेकार फियोंसी के पास ही क्यों नहीं चले जाते जिसको मैंने मार दिया था। चलो अब मुझसे दूर हो जाओ यार, आखिरकार मुझे तुम्हारी शक्ल भी देखनी अच्छी नहीं लगती। आई हेट ह्यूमंस, चलो निकलो यहाँ से। फिर वो कहती है तुमसे और जहाँ तक कि मुझे ह्यूमंस की जो अपीयरेंस है वो तो सबसे ज्यादा बेकार लगती है। तुमसे ज्यादा अच्छे तो जो वेयरवुल्व्स होते हैं ना, आधे इंसान और आधे भेड़िए, मुझे वो ज्यादा अच्छे लगते हैं, समझे। ये देख के वो अपने मन में कहता है तो इसे वेयरवुल्फ ज्यादा पसंद है, इसे वेयरवुल्फ की बॉडी ज्यादा पसंद है, मैं एक वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाऊंगा। अब मामेगिरी कहता है लगता है इसका दिल दिमाग सब बेकार हो चुका था, जिसके कारण ये को इसने समझना कुछ और था, समझ ही कुछ और गया। हाँ, ये इसकी गलती नहीं है। आखिरकार लोग प्यार में अंधे पागल गूंगे लंगड़े सब हो जाते हैं, दुनिया ऐसी ही है। खैर कोई ना, चलो इंटरेस्टिंग, चलो आगे देखते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ डेकन आ जाता है। वो कहता है आखिरकार ये हो क्या रहा है, यहाँ बाहर इतना शोर क्यों हो रहा है। हम देखते हैं मामेगिरी कहता है चलिए यहाँ आइए, यहाँ आइए, चलिए हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग दिखाते हैं। ये देखिए असली गुनहगार कौन है। और हम देखते हैं डेकन का बेटा अपने कमरे के अंदर मतलब कि एक फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहा होता है अपना सेक्रीफाइस देके, और फिर वो एक वेरिएबल में भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हम देखते हैं वो कहते हैं एक्सीडेंटली मैंने बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से मतलब कि क्या बोलते हैं अपनी सर्वेंट्स को मार दिया, और जब मैं वेयरवुल्फ बना और मैं उसके पास गया तो मैंने गलती से अपने उस प्यार करने वाली को ही मैंने मार दिया। सब मेरी गलती है। और नई पीपल इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे कि ये सब कुछ कौन कर रहा है, क्या हो रहा है। पर लेकिन जिंदा रहने के लिए अब मुझे खून की जरूरत पड़ेगी। मैं अपने आप को क्योर तो बड़े आराम से कर सकता हूँ, पर अपने आप को क्योर करने के लिए भी मुझे बहुत सारा खून मिलेगा। पर लेकिन ये वेयरवुल्फ की जो बॉडी है ये इंसानों की बॉडी से ज्यादा ताकतवर है, ये ज्यादा बेटर है। एज लॉन्ग एज अगर इस तरीके से चलता रहा तो मैं एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा, और फिर मैं अपने बराबर की कोई लड़की को ढूंढ लूंगा और फिर मैं उससे शादी करके अपनी रेस को आगे बढ़ाऊंगा। हम आमेगडी कहता है यही है वो असली गुनहगार, यही है वो असली कातिल जिसने आपके घर के आधे से ज्यादा सर्वेंट्स को, आधे से ज्यादा लोगों को मार दिया है। और फिर मामेगडी उसे उतार के छोड़ देता है। वो कहता है अब ये सब कुछ आपके हाथ में है, आप इसे ठीक कर सकते हैं, हम यहाँ से जा रहे हैं। हम देखते हैं सिटी लोडियन। डेकन कहता है कि आप लोग विचर्स हैं, आप लोगों का काम है मॉन्स्टर्स को मारना, क्यों है ना। ये सुन के वो कहता हाँ, ये सुन के वो कहता है तो प्लीज एक वेयरवुल्फ है मेरे घर में, उसे मार दीजिए मेरी आंखों के सामने। ये सुन के हमामेगडी कहता है श्योर, क्यों नहीं, ये मेरा काम है आखिरकार। हमामेगडी एक अटैक करता है जोर से और डेकन के बेटे का सर धड़ से अलग कर देता है, यानी डेकन अपने बेटे को मरवा देता है। फिर हम देखते हैं एक कोठे का सीन। आय हाय हाय, क्या लड़कियां इनके सामने रशियन फेल है यार। और हम देते हैं वहां पे हमामेगडी उस लड़की को, हम देते हैं हमामेगडी कहता है तो तुम्हारा अगला प्लान आगे का क्या है। ये सुन के वो कहती है वेल फर्स्टली तो मैं कोई चीजें चेक करना चाहती थी, क्या करूँ आखिरकार कुछ समझ नहीं आ रहा, पहले थोड़ा कुछ खा लेती हूँ। हमामेगडी कहता है कैसा रहेगा कि तुम मुझे फॉलो करो, मेरे पीछे पीछे आओ। वैसे भी आखिरकार तुम बस एक नॉर्मल सी एक वर्थलेस वुमन बन के तो नहीं रहना चाहती, तुम मेरी तरह एक बहुत पावरफुल वुमन बनना चाहती हो, क्यों ना, यही तुम एक पावरफुल एक स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना चाहती हो। मैं तो आदमी हूँ पर लेकिन तुम औरत हो, क्यों ना एक पावरफुल औरत बनना चाहती हो, यही तुम्हारा गोल है। ये सुन के बोलती है हाँ पर लेकिन ये गोल बहुत ज्यादा बड़ा है, और चलो मैं तुम्हारा पीछा भी करती हूँ, तुम्हें फॉलो भी करती हूँ, तो मैं क्या पावरफुल बन पाऊंगी। हमामेगडी कहता है क्यों नहीं, तुमने आखिरकार मुझे समझा क्या है। आखिरकार ताकतवर बनने के लिए रिसोर्सेज पैसा की जरूरत तो पड़ती है, और हम मिशन कर करके पैसा भी कमाएंगे, एक्सपीरियंस भी गेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस वेयरवुल्फ को पकड़ा था, वही टेक्निक मैं तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। वो कहती है क्या मजाक मत करो मेरे साथ, आखिरकार तुम सच में क्या ये सच में, ओह माय गॉड, सच में तो ये बहुत कमाल की चीज है, और नई पीपल तो इस चीज को कभी नहीं समझ पाएंगे, और विचर्स जो है वो तो इस चीज से कभी भाग भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखी। चलो मैं तुम्हें ये जो टेक्निक है इसकी पूरी कहानी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम ब्लडी सेक्टर, यानी कि एक बार की बात है, एक बहुत पावरफुल भूतिया ब्लडी सेक्टर हुआ करता था। वो एक इविल कल्टिवेटर्स का सेक्टर हुआ करता था। वहाँ पे वो लोग मोर्टल्स की सेक्रीफाइस देके अपने आप को पावरफुल बनाते थे, समझे। उनका कल्टीवेशन बेस इसी हिसाब से होता था। वो बेचारे लोगों को, या फिर वो छोटे मोटे कल्टीवेटर होते हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब कि आगे अपने अंदर पोटेंशियल रखते हैं, उनकी वो लोग सेक्रीफाइस देते हैं, उनका इस्तेमाल करते, उनके खून का इस्तेमाल करते और अपने आप को ताकतवर बनाते हैं, समझे। ये एक इविल ऑर्गेनाइजेशन भी है जो कि लोगों को एज ए किलिंग का काम करती भी है, मारती भी।
वो लोग इंसानों का खून पी के, मतलब कि ऐसे इंसान जो कि प्योर हो, जस्ट लाइक वुमेन, मोस्ट ऑफ वुमेन जो कि प्योर वर्जिन हो, उनका खून पी के, उनकी विटिलिटी चूज के वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। अगर मैं तुम्हें साफ शब्दों में बताऊँ तो एज लाइक वो वेम्पायर की तरह काम करते थे, एक ऐसा वेम्पायर जैसे थे, समझे। ये सुन के लड़की कहती है, हो वेम्पायर, ये नाम सुनने में बड़ा कमाल का है। उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा था, बहुत सारे मासूम लोगों को मार के अपने आप को ताकतवर बनाया था, अपने डीमन लॉर्ड को पावरफुल बनाया था। पर लेकिन जब एक बार मैं वहां पे पहुंचा तो मैंने अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन सबको हराने की कोशिश की। मैंने वहां पे आधे से ज्यादा पूरे सेक्टर को बस अपने स्वॉर्ड की मदद से वहां पे तबाह कर दिया। मैंने वहां पे लाशें ही बिछा दी। बट लेकिन मेरा जो सीनियर ब्रदर था, उसको उस सेक्टर की जो टेक्निक थी, जिस हिसाब से वो लोग ताकतवर बनते थे, उनकी वो टेक्निक उनको बहुत ज्यादा पसंद थी। तो उसने उस सेक्टर की कई ऐसी टेक्निक्स जो कि ईवल थी उसको अपने पास रख लिया और उसको कल्टीवेट करने लगा, उसको सीखने लगा। उसमें से एक थी इंसानों का खून पी के किस हिसाब से अपनी ताकत बढ़ाई जाए, ये वाली टेक्निक। और जब मैंने अपने सीनियर ब्रदर के हाथ में वो बुक्स देखी तो मुझे उन बुक्स को देख के याद आया कि किस हिसाब से इन टेक्निक्स के कारण उन इविल कल्टीवेटर ने मासूम लोगों को मारा था। तो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए मैंने उन सब बुक्स को जला के खाक कर दिया। पर लेकिन मेरा सीनियर ब्रदर आगे आया मुझे रोकने के लिए। उसने कहा कि जो ज्ञान जो है अच्छा बुरा वो बंदे के ऊपर डिपेंड करता है। ज्ञान तो है बस ज्ञान है, उसे बस अर्पित करना होता है। अब वो बंदे पे डिपेंड करता है कि आखिरकार वो उस ज्ञान से क्या करता है, बुरे काम करता है या अच्छे काम करता है। कभी कभार बुरे चीजें सीख के भी बंदा अच्छे काम कर सकता है, समझे। उसने 3 महीने तक उन सभी किताबों को स्टडी किया। मैंने उसे फिर रोका नहीं। उसने 3 महीने तक उन सभी किताबों को स्टडी किया और उसने कहा कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मेरे सीनियर ब्रदर ने उन बुक्स के अंदर जिस हिसाब से वो टेक्निक लिखी हुई थी उस मेथड को थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश की। उसने अलग तरीके से ब्लड टाइप्स को इकट्ठा करना शुरू किया और फिर उसने ब्लड फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया और फिर उसने अलग अलग ब्लड को इकट्ठा किया। उसने इस हिसाब से एक टेक्निक बनाई कि कोई सोच भी नहीं सकता था। और अगर कोई विचर या फिर कोई भी कल्टीवेटर अब उस बुक को पढ़ता है तो वो अब उसके खुद के ऊपर डिपेंड होता है कि वो किस पाथ को चुनता है। वो जो टेक्निक है वो आमतौर पे पहले क्या करती थी, लोगों को मैनिपुलेट कर लेती थी जिससे लोग बुरे बन सकते थे। पर मेरे सीनियर ब्रदर ने उस टेक्निक को इस हिसाब से मैनिपुलेट किया, इस हिसाब से चेंज कर दिया कि अब जो भी बंदा उससे सीखेगा वो अपनी मर्जी से किसी भी पाथ को चुन सकता है, कहीं पे भी जा सकता है। जस्ट लाइक अगर उसे इविल पाथ चुनना है तो वो इविल पाथ चुन सकता है, और या फिर अगर वो उस बुक को पढ़ के राइटियस पाथ पे रहना चाहता है तो राइटियस पाथ पे ही पढ़ सकता है, समझे। और जो उस वेयरवुल्फ ने जो टेक्निक इस्तेमाल की थी वो भी एज जस्ट लाइक एसी की तरह की थी। पर लेकिन वो मतलब कि करप्ट हो गया, उसने इस तरह की चीजें की। अब ये उसके ऊपर खुद के ऊपर डिपेंड कर गया था कि वो क्या करता है, समझे। पर लेकिन तुमने खुद ही देखा उसकी कॉन्शियसनेस उसके पास ही थी। उस बुक के अंदर ही उस बंदे को ठीक करने का रास्ता भी था। उस बुक के अंदर से उस बंदे को पावरफुल बनाने का भी रास्ता ही था, समझे। और उस बुक को एक घने जंगल में रखा गया था। ये सुन के वो लड़की कहती, क्या मजाक कर रहे हो सच में, चलो तो हम लोग वहाँ पे अभी अभी चलते हैं। वहाँ मेंगड़ी कहता है, बकवास करना बंद करो, अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुकी है, पहले रूम में जाओ, थोड़ा आराम आराम करो, अपने आप को थोड़ा ताकतवर बनाओ, अपने आप को कल सुबह के लिए प्रिपेयर करो। ये सुन के वो कहते, ओ हाँ तुमने सही कहा। मामी गिटर फिर बाद में सुबह एक जंगल में जाता है। वो कहता है, मैंने उस बंदे के सोल के अंदर से, सोल मेमोरी के अंदर से जो मैंने देखा उसकी मेमोरी के अकॉर्डिंग वहां पे मतलब कि वो इसी जंगल में आया था और उसे यहीं पे वो किताब मिली थी। वो कहती है, ये तो मस्कीटो फॉरेस्ट है, मैंने सुना है कि यहाँ पे बहुत सारे सुपर नेचुरल पावर वाले क्रीचर्स यहाँ रहते हैं, वो भी हाई हाई लेवल के, समझे। तो हमें बेटर रहेगा कि हम लोग यहाँ पे मतलब कि थोड़ा ध्यान रखें। यहाँ पे दिन में अजीब से क्रीचर निकलते हैं और रात को तो इनसे भी ज्यादा अजीब क्रीचर निकलते हैं। हमें लगता है ये कोई मैटर नहीं बनता, आखिरकार मॉन्स्टर्स होते हैं हम इंसानों के लिए ही, वो हमें मारते हैं जिससे वो ताकतवर है और हम इंसान मारते हैं जिससे हम एक्सपीरियंस गेन करके उनसे उनसे ज्यादा ताकतवर बनते हैं, समझे। एक दूसरे का मारने का ये जो सर्कल है ये चलता रहता है, ये इनफाइनाइट है, समझे। और टेंशन मतलब मैं हूँ तो सब कुछ ठीक होगा। पर तभी मामेगर को महसूस होता है कि कोई पीछे से अटैक करने वाला है। हम देखते हैं उसके पीछे स्केलेटन घोस्ट पड़ जाते हैं। वो कहता है, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। वो कहती है, ये तो स्केलेटन घोस्ट है, ये अगर मरते नहीं है ये एक से ही दो बना लेते हैं, मतलब कि ये एक से ही 2 3 10 12 ऐसा होते रहते हैं, ये इनफाइनाइट है, समझे। और अगर एक बार ये बंदे के सराउंड घूम गए तो ये एक अलग तरीके का फॉर्मेशन डांस करते हैं और ये उससे बंदे को बड़े आराम से अपनी तरफ कैच कर लेते हैं, समझे। ये बहुत ज्यादा पावरफुल। हाँ मेगेट कहता है, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैं हूं ना, मेरी स्वॉर्ड ही काफी है इन जैसे बेकार इनफाइनाइट चीजों को मारने के लिए, समझे। जरा देखो। और मामेगेट अपनी पावरफुल अपनी लाइटनिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए वहां पे उनके बीच में अटैक करता है जिससे वो आधे से ज्यादा घोस्ट मर जाते हैं। वो कहते हैं, जरा वहां पे और है, वहां पे देखो। मामेगेट कहता है, टेंशन मत लो। और मामेगेट वापस वहां पे भी मारता है। पर लेकिन तभी हम देखते हैं वो जैसे एक चट्टान के ऊपर अटैक करता है, उस चट्टान से वो तलवार यानी मामेगेट की तलवार उछल के वापस मामेगेट के पास आ जाती है। ये देख के वो कहता है, बाप रे इतना ताकतवर पत्थर। और मामेगेट जैसे ही सामने की तरफ देखता है वहां पे एक गोलम होता है, स्टोन गोलम। मामेगेट कहता है, ये क्या है आखिरकार। और इसी के साथ ये एपिसोड ही खत्म होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले से नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।